जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है राकेश मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर है और यहाँ हमने लिख दिया है बड़े लेटर में, है ना, बोल्ड करके लिखा हुआ है कि आज क्या है, दूसरा लेक्चर है। और आप सभी को, ताकि आपको पता चले कि आज दूसरा लेक्चर है त्रिकोणमिति का। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज जो है कि आपको जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता, 10th का जितने भी मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं सारे का सारे हम लोग कर डालेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितना भी हो सके इसे हम लोग बनाएंगे, है ना, और अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति का आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो में, है ना, देख चुके हैं, तो आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो आप लोग ने तो मैं बता दूं कि 8 बजे जो है कि सारे बच्चे लगभग बहुत अच्छे से, मतलब जो भी बच्चे देखा है ईमानदारी पूर्वक क्लास किया है ना। इसी तरह आपको ईमानदारी पूर्वक क्लास करना है, ईमानदारी पूर्वक नंबर लेकर के आना है एग्जाम हॉल से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है ना। क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, है ना, बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा। गौर करना बच्चे, यहाँ पे देखो क्या है, 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 है उधर कर दो, क्या हो जाएगा तो 1। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि sin स्क्वायर a इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं क्या। बोलोगे सर ये कैसे हो जाएगा, तो मैं बता दूं आपको, ये गुना में 2 इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब बताओ, यदि हम साइन का मान निकालना चाहें, साइन a का मान निकालना चाहें, तो ये तो 1/2 ऑलरेडी है। हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा दिया, तो इधर जब स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर चढ़ता है, ठीक है। क्या चढ़ता है तो रूट अंडर। जब रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे बताना कि साइन a इक्वल टू, ये 1 का वर्गमूल ऊपर चले जाएगा, 1/2 है तो रूट 1 होगा बटे रूट 2 होगा, तो रूट 1 मानी 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 1 होता है, और नीचे में रूट अंडर 2 रहेगा। 2 का वर्गमूल पॉइंट में आना है, हम लोगों को पॉइंट में नहीं निकालना है। अब एक चीज़ गौर करना, इधर तो साइन a है, चलो लिख दो साइन a, है ना। इधर क्या है 1/√2। अब देखेंगे कि साइन में किसका मान 1/√2 होता है, तो बोलोगे सर साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ से साइन खत्म हो गया, a का मान क्या आ गया निकल के आपका, तो 45 डिग्री निकल के आ गया। ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पे है 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर को हटा दो, साइन 45 का मान क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ये माइनस है, माइनस लगा दो, इसका स्क्वायर क्या होता है, तो साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है। जितना साइन 45 डिग्री का मान होता है उतना ही कॉस 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इतना, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1/√2, √2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा। अब एक बात बताना, पढ़े हो एग्जाम्पल में आप लोग को सही फार्मूला आप लोगों को पता है कि √a गुना √a बराबर होता है a, यानी कि 2 रूट रहेगा तो रूट खत्म हो जाएगा। a गुना करोगे तो ये कैसे आया मैं बता दूं, a गुना a, जब जोड़ी लगता है तो रूट अंडर खत्म हो जाता है, और जब 2 अंदर हो गुना के रूप में हो तो 1 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह यहाँ भी √2 गुना √2, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो 0 देख लो कि कहाँ पे है,
तो बी नंबर में 0 हम लोगों को दिख रहा है, भली भांति दिख रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो 6 है ना। यहाँ पे है थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, आपसे थीटा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थीटा का मान बताना है। सबसे पहला काम है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बहुत अच्छे से बारीकी से, है ना, उसको देख लें, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, घबराना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं है। जल्दीबाजी में बहुत मतलब बच्चे गलत कर जाता है ना, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, आसानी से बनाना है और धीरे धीरे बनाना है। यहाँ पे है sin 2 थीटा इक्वल टू, ये गुना में है उधर भाग में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, √3 पहले से है, ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू, अब बताना कि साइन में कितने का मान √3/2 होता है, तो बोलोगे सर साइन 60 का मान होता है, तो लिख दो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3, इसके जगह पे ये लिख दो, इसके जगह पे ये लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये 2 से काट दो तो 30 बच जाएगा, यानी थीटा का मान क्या आ गया, बोलोगे सर 30 डिग्री आ गया थीटा का मान। तो आराम से देखो ऑप्शन में 30 डिग्री कहाँ पे है, तो ए में आपको 30 डिग्री दिख रहा है, तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है ना, डी नंबर था ऑप्शन, वहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सेक थीटा इक्वल टू 25/7 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया कि एक मूल मंत्र है, बाबू पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, और सोना चांदी तौल। मेरा क्लास जो भी बच्चे ईमानदारी पूर्वक किया है उसको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है मैथ्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। यहाँ पे क्या है, तो सेक है, तो सेक क्या होता है, तो कोसेक का उल्टा होता है, जब कोस बराबर होता है b/h, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर h/b होता है। ठीक है, h/b हो जाएगा, तो यानी सेक थीटा बराबर क्या है, 25/7 दिया गया है, बराबर में क्या हो जाएगा h/b, है ना, ये h है। ठीक है, h/b, तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो बोलोगे सर p निकालना है, तो p निकालने का सिंपल फंडा है h² - b², तो h के जगह पे है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो, -49। ठीक है, 49 कहाँ से आया, तो चलो वो भी बता देते हैं। 7 का होल स्क्वायर करोगे, b के जगह पे है, 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 625, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 625 में 49 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 576। अब 576 का वर्गमूल भी आपको नहीं पता है तो यहाँ पे फंस जाओगे। 576 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर 24 होता है। ठीक है, 576 का वर्गमूल 24, यानी कि हम लोगों को h निकल गया है, b निकला हुआ है, p भी निकाल लिए हम लोग, है ना, तो p निकाल लिए। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बोलोगे सर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तो टेन थीटा बराबर p/b होता है। तो p का मान क्या है, तो बोलोगे सर 24 होता है, b का मान क्या है, तो 7 यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यानी कि टेन थीटा का मान क्या निकल के आया 24/7। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है, तो डी नंबर में है 24/7, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, कहता है कि टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें आप लोगों को सॉल्व करना है। टेन 30 का मान क्या होता है, बोलोगे सर 1/√3 गुना साइन 60 का मान 30 का मान 1/2
इंटू कॉट 60 का मान क्या होता है, तो टेन 30 का मान जो होगा कॉट 60 का मान होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√3 गुना कॉस 30 का मान, कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान को उल्टा दो, तो साइन 30 का मान क्या है 1/2, जब इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको अगर काटना चाहो तो आराम से आप काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, ये वाला गुना 1/√3, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, बी नंबर में है। ये सब क्वेश्चन में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है जो साइन ए बराबर कॉस बी है, तब ए प्लस बी का मान आपको निकालना है। अब बताओगे कि बच्चे यहाँ पे फंस जाएगा कि सर न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण वे कोण होता है जो 90 डिग्री से क्या हो, तो कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम जो भी होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। जैसे कि 80 डिग्री ले लो, 70 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 90 से जो भी कम होगा वो क्या होगा, तो न्यून कोण होगा, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हम लोगों को दिया गया है कि साइन ए बराबर कॉस बी और ए प्लस बी का मान निकालना है। तो आपको माइंड तो दौड़ाना पड़ेगा, है ना। माइंड क्या करना पड़ेगा, तो दौड़ाना पड़ेगा। साइन ए बराबर कॉस बी दिया गया है, ठीक है। अब देखो या तो आप इसको चेंज कर दो या फिर उसको चेंज कर दो। अगर यदि इसको चेंज करते हो तो वो यूं ही रह जाएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। साइन ए बराबर, यदि हम कॉस बी के जगह पे साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख दें, क्या आपको परेशानी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस बी तो कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन साइन खत्म हो जाएगा तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, तो 90 डिग्री माइनस का बी। अब माइनस का बी इधर चले आएगा तो ए प्लस का बी हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा गया था ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में सी नंबर में दिया गया है 90 डिग्री, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन अगर लंबा हो तो उसको देख करके घबराना नहीं है, बस पढ़ करके सामना करना उसका। यहाँ पे है 3 cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर, है ना, सी है, सी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। ठीक है, यही बताना है आपको। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो cos थीटा दिया गया है, तो लिख लो cos थीटा बराबर 2/3। कोई दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए। अब बताओ कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर आपने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, और सोना चांदी तोल। तो cos का मान जो होता है b/h होता है, तो लिख दो b बाय h, अब बराबर में लिख दो 2/3। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर लो कि p का मान निकालो। p का मान निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, अब माइनस का 4, रूट अंडर क्या हो गया, बोलोगे सर 5। ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये तो 2 रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कैसे होगा, तो कॉस का जस्ट अपोजिट मतलब h/b होता है, तो h/b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ये 2 तो रहेगा। टेन थीटा का क्या होता है, तो बोलोगे सर p/b होता है, तो इंटू p/b का होल स्क्वायर माइनस का 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 है इंटू h का मान क्या है, तो बोलोगे सर 3 दिया गया है, तो लिख दो 3 अपॉन b का मान क्या है, तो b का मान 2 है, तो लिख दो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p का मान क्या निकाले हम लोग, तो बोलोगे रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 अपॉन b का मान क्या है, तो b का मान दिया गया है यहाँ पे 2, तो लिख दो 2 का होल स्क्वायर माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 3 तिया क्या हो जाएगा 9/4
प्लस 2 इंटू रूट 5 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा 5 अब बाय 4 माइनस का 7, ठीक है। अब कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 7 है ना, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलोगे 2 है, तो ये जो 9 रह जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या है 5, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 7 दूना 14, क्योंकि 2 में 1 से भाग दो गुना दो करोगे तो 2 आएगा, 2 में क्या करेगा 2 में 1 से भाग देगा 2 आएगा, और 2 से 7 को गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 4। अब इसको जोड़ दो आराम से, क्या हो जाएगा देखो इकाई अंक जोड़ो, 5 4 9 और 9 18, एक इकाई का अंक देखो 18 आ गया, 18 ऊपर से ही एक ही 10 आ गया ये है ना, तो क्या हो जाएगा 28/2, तो यानी कि 14 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कहाँ पे है, और कुछ बोला था क्या, तो इसका मान क्या होगा है ना 2। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, या 1 बटे कॉस थीटा होता है, या 1 बटे साइन थीटा होता है, या फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो मैं बता दूं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से आपको सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, तो यानी 1 बटे कॉस थीटा कहाँ पे है, तो बी नंबर में है 1 बटे कॉस थीटा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि कॉस का मान निकालो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको देखो गौर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और इसको देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या सेम मिल रहा है, जी मिल रहा है। तो आराम से इसके जगह पे क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये ख़त्म, क्या बच जाएगा 2। तो बी नंबर में क्या है, यहाँ पे सी नंबर में इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, जो भी क्वेश्चन छूट रहा है उसमें थोड़ा एरर है, इसीलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 35 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा। डिग्री देख करके कभी मत घबराना, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है, आपसे मजे लेने के लिए यहाँ पे 35 डिग्री दिया गया है। सवाल भी देख लो पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है आपको कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होगा, तो साइन तो रहेगा, इसको कुछ मत करो, ठीक है। साइन ए, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ये तो पता है ना। तो जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के जगह पे 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि जब कोसेक निकालोगे तो ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन को इधर भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे गुना है ना, यहाँ पे गुना है, तो साइन साइन खत्म, क्या बच गया 1। यदि आप थीटा देख करके घबरा गए कि ए बराबर 35 डिग्री दिया गया है और 35 डिग्री का मान तो हम लोग सीखे ही नहीं है, तो आखिर ये आया कहाँ से, ये पूछ कैसे दिया 35 डिग्री, हम लोग पढ़े ही नहीं है। और बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके क्या बोलता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस से बाहर है, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया ही गया ही नहीं है। बच्चे आपसे मजे लेने के लिए ये किया गया है, और इसको सॉल्व करो, आंसर क्या गया 1, तो देख लो सी में है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना।
चलिए 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपसे मजा लेना चाह रहा है एग्जामिनर। 9 है 9 कॉमन कर लो, क्या बचा? बोलोगे सर tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बच गया है। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9। तो देख लो कहाँ पे है, ए नंबर में है। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है और ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ठीक है, घुमा के पूछ देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। या तो आप इसको बदल दो या नहीं तो यूं का यूं रहने दो, ठीक है। चलिए या तो इसको बदल देते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब सेक को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो सेक को भी चेंज कर देते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इधर है 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? बोलोगे कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर में क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हाँ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा क्या? साइन थीटा, और इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ऊपर में जब आओगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर तो मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है? तो कॉस थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे में है कॉस थीटा, तो कॉस से स्क्वायर खत्म तो क्या बच गया? कॉस थीटा बच गया क्या? तो अब देखो कॉस थीटा कहाँ पे है? सी नंबर में है आपका कॉस थीटा। तो आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व अभी तक में किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि tan π/2 है ना का मान क्या होगा। चलो क्वेश्चन इसी तरह घुमाता है आपको एग्जामिनर। अब बोलोगे ये पाई कहाँ से दे दिया? पाई वाला तो कभी पढ़े ही नहीं है, π/2 आखिर हुआ कैसे tan में? ये एनसीईआरटी में दिया गया ही नहीं है। बच्चे आपको घुमाने के लिए आपसे मज़े ले रहा है एग्जामिनर, और आपको क्या करना है? घबराना नहीं है, उससे आपको मज़ा लेना है। क्या है? तो बोलोगे सर tan π/2 दिया गया है। बाबू पाई का मान क्या होता है? तो बोलोगे सर 180 डिग्री होता है, तो tan 180 बटे 2 क्या हो जाएगा? बोलोगे सर tan 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 0 भी है, √3 भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो बोलोगे सर चलो आपको याद नहीं है तो यहाँ पे देखो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? बोलोगे सर 0 नहीं 1 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 90 का मान क्या होता है? तो 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं तो वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, यानी कि अपरिभाषित। तो डी नंबर में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, वो अनडिफाइंड है, ठीक है। यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 1/√3 बराबर क्या होगा? साइन 60 का मान होता है क्या? कॉस 45 का मान होता है क्या? कॉस 30 का, tan 30 का। देखो यहाँ पे कॉस 45 का मान तो 1/2 होता है, ये नहीं हो सकता है। कॉस में भी √3 होता ही नहीं है, ठीक है। ये भी साइन में भी नहीं होता है। अब tan 60 और tan 30 में कन्फ्यूजन है। tan 60 का मान जो होता है ये तो सिर्फ √3 होता है, तो tan 30 का मान क्या होगा? तो 1/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन देख करके आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, जिस दिन आपको ऑप्शन छांटने के लिए आ गया उस दिन आपको
एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर और ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, या फिर टेन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, बस आप लोगों को घबराना नहीं है ना, और कोई भी क्वेश्चन देख करके आग बबूला नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आखिर देखते हैं क्या है। ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है 90 डिग्री है, और कोण A + B का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। ठीक है, कैंसिल। ठीक है, चलिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि कोण C क्या है 90 डिग्री, तो C यहाँ पे फिक्स हो गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है जो C है, तो ऑलरेडी तो AB यहाँ पे होगा। ठीक है, C 90 डिग्री का है, और ये दोनों इतना है। ठीक है, तो A यहाँ पे, तो cos A + B का मान क्या होगा। अब एक बात बताना बच्चे, क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 1 होगा, या फिर 1/2 होगा, या फिर √3/2 होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों के मापों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल A + एंगल B + एंगल C बराबर 180 डिग्री। यानी जब इसको जोड़ दो और इस एंगल को जोड़ दो तो कितना पुर जाएगा, बोलोगे 180 डिग्री आ जाएगा। तो अकेले में ये जब 180 डिग्री है तो ये दोनों का योग कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका और इसका योग मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि cos A + B बराबर क्या होगा, तो cos A + B का मान कितना, बोलोगे सर 90 डिग्री, तो cos 90 का मान कितना, तो बड़का वाला 0, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि साइन 63 डिग्री है और साइन 27 डिग्री है। मैंने ये कल बताया था कि जैसे एंगल का योग 90 डिग्री आ जाए, कि जैसे एंगल का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो जब एंगल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90, तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, बी नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टाइम नहीं देना है। ठीक है, यूं ही देखने के साथ ही क्या बना लेना है, तो आंसर बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए यहीं पे होता है आपका क्वेश्चन ख़त्म, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।